बच्चों, आज के लेक्चर में हमने कवर किया है शेयर बेस्ड पेमेंट विदाउट कंसिडरेशन का ही केस नंबर 2, दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट इन कैश, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स बोलते हैं। अब इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल वही वर्किंग्स है। खाली क्या है, हर साल के एंड में जो भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स होगी ना, उसके अकॉर्डिंग कैश दिया जाएगा। सो ग्रैंड डेट के दिन 80 रुपया है, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में अगर 90 रुपीज़ हो गया तो फर्स्ट ईयर के एंड में 90 रुपीज़ के हिसाब से एक्सपेंस बुक हो जाएगा। सेकेंड ईयर के एंड में अगर 105 रुपया हो गया तो 105 के हिसाब से, और थर्ड ईयर के एंड में अगर 110 रुपया हो गया मार्केट प्राइस, सो हम एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करेंगे लेकिन शेयर्स में नहीं, कैश में, और वो भी 105 के हिसाब से, 105 के हिसाब से। सो अभी तक क्या होता था, ग्रैंड डेट की जो वो फेयर वैल्यू वो फिक्स हो जाती थी, लेकिन अब ग्रैंड डेट की फेयर वैल्यू नहीं, ईयर एंड पे जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग कैश देंगे। बाकी सारे कैलकुलेशन सेम, एंट्रीज सेम। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोला था इंडिया के लिए नहीं, ये वो कंपनीज के लिए जिनके पास अनाप शनाप पैसा पड़ा है। अरे 80 रुपये से 400 रुपया, 80 रुपये से अगर शेयर का प्राइस 1000 रुपया हो गया तो एम्प्लॉय तो मांगेगा, अपने को देना पड़ेगा प्रॉमिस के हिसाब से। सो ये इंडिया में चलने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब प्योरली यूरोपियन कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को जो हम लोग पेमेंट करने वाले हैं शेयर बेस्ड पेमेंट का, वो शेयर्स में नहीं कर रहे, वो कैश में कर रहे हैं, और वो भी उस दिन जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कैलकुलेशन, एंट्री सब सेम है। फिर उसके बाद में हम लोग ने नेक्स्ट पार्ट जो आज कवर किया ना, आज तो कुछ समझाने के लिए है ही नहीं ज़्यादा। जो नेक्स्ट पार्ट मैंने कवर किया वो था शेयर बेस्ड पेमेंट विथ सम कंसिडरेशन। आई हैव डन शेयर बेस्ड पेमेंट विथ सम कंसिडरेशन। अभी शेयर बेस्ड पेमेंट विथ सम कंसिडरेशन इज एग्जैक्टली लाइक ईसॉप। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा फ्री में दे रहे थे, तो हम एंट्री पास करते थे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स अकाउंट। हम लोग एंट्री पास करते थे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स अकाउंट एंड P&L टू एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। फिर जब हम सेटल करते थे तब हम बोलते थे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स। जब हम लोग सेटल करते थे तब हम लोग क्या एंट्री पास करते थे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हमारी एंट्री होती थी। लेकिन अब क्या है ना, जब एक्सरसाइज प्राइस होता है तब हम एंट्री पास करते, कुछ पैसा लेना भी है अपने को, तो हम लोग एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट जो लेना है। सपोज 160 रुपये में से हम एम्प्लॉय को बोलते हैं 40 रुपये तेरे को देने का, सो बैंक अकाउंट डेबिट 160, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स 120, और 3 साल में हम लोग ने 120 के हिसाब से एक्सपेंस बुक किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर। सो ये एग्जैक्टली जो तुमने ईसॉप किया था वही है, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल। चलो दैट्स इट। आज का तो समरी भी बहुत छोटा सा है, इतना सा सुनते ही तुमको याद आ जाएगा। बाकी समरी जब सुनते हो तभी एक बार नोट्स भी रिफर कर लेना चाहिए। चलो बाय बाय, यू मे लीव।